मैं हूं थाके सागे और निशा डाबले और खबरा विगतवार। कनाडारा प्रधानमंत्री मार्क कार्नीरा निमंत्रण माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुवारे कनाडारा केलगिरी पुग गया है। प्रधानमंत्री रो गरमजोशी रे साथे स्वागत कर्यो गयो। प्रधानमंत्री केलगिरी पुगबारे पछे सोशल मीडिया एक्स माथे पोस्ट करर कया के G7 शिखर सम्मेलन में कई नेताओं से मुलाकात करर वैश्विक मुद्दा माथे आपरा विचार भी साझा करूला। प्रधानमंत्री G7 समिट रा आउटरीच सत्र में शामिल होवेला। इन दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत दूजी वैश्विक नेतावारे साथे द्विपक्षीय बैठक करेला। या छठी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी इन वैश्विक मंच माथे भारत रो प्रतिनिधित्व करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये छठवीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में केंद्रीय विद्यालय रा नवनिर्मित भवन रो लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। यो भवन करीब 23 करोड़ 87 लाख रुपया री लागत सु तैयार कर्यो गयो है। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका लोकसभा अध्यक्ष कया के नुवा भवन रा निर्माण सु विद्यार्थियों रो सर्वांगीण विकास वे सकेड़ा। केंद्रीय विद्यालय का ये नया भवन हमारे आने वाली पीढ़ियों की नई आकांक्षाओं और उनके सपने करने का भवन है और दुनिया के अंदर भारत को नेतृत्व करने में भी इस नई पीढ़ी का युवा विद्यार्थी की वयोआयु में प्रतिभा का व्यक्तित्व विकास और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ नई इनोवेशन करने की क्षमता को नई दिशा देने का विद्यालय है। आने वाले समय में इस विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेगा, अच्छे संस्कार प्राप्त करेगा, वहां बदलती तकनीकी और प्रौद्योगिकी के अंदर भी ये बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता और बुद्धिमती क्षमता को और बढ़ाने का काम करेगा। केंद्रीय विद्यालय बूंदी के उद्घाटन समारोह में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस भवन की लागत लगभग 23 करोड़ रुपए आई है और इस भवन में एक तो जी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है और 9 क्वार्टर है, एक प्रिंसिपल क्वार्टर है, 8 स्टाफ के क्वार्टर हैं और प्लेग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है और ट्रैक भी है। साथ में भवन में क्या है कि एनर्जी एफिशिएंट फिक्चर्स लगाए हुए हैं, जैसे LED लाइटिंग वगैरह जो बिजली कम खाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविजन है, जैसे कि जो भी एक मॉडर्न बिल्डिंग में होना चाहिए वो सभी का प्रावधान दिया हुआ है इन बिल्डिंग्स में। आज माननीय ओम बिरला साहब ने लोकार्पण किया है। इसके लिए हम बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और हमारी देखरेख में CPWD की देखरेख में ये निर्माण हुआ है। तो हम अभिभावक लोगों के लिए, जनता के लिए, बूंदी की जनता के लिए ये बहुत खुशी की बात है। अब ये विद्यालय की जो क्षमता है वो 1000 बच्चों को शिक्षा देने की होगी और कक्षा 11 विज्ञान आ चुकी है। बच्चों को हम प्रवेश देना शुरू कर दिया है। खुशी का पल है और बहुत ही खुशी की बात है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखा सु निपटवारी रणनीतियां माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। इन मौका माथे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, वन अधिकारी और सामाजिक संगठनारा प्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यशाला में लूनावास भाकर में क्रियान्वित 10.8 हेक्टेयर कैंपावित पोषित परियोजना जेड़ा भूमि पुनर्स्थापन मॉडल ने साझा कर्यो गयो। इन मौका माथे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण संरक्षण री दिशा में काम करवारो हमारा ये प्रयास है कि अरावली क्षेत्र में ग्रीन वॉल डेवलप की जाए। पिछले दिनों हमने उदयपुर में भी इसकी मीटिंग करी थी। आज उसी क्रम में इस डे को मनाने के साथ हमने आफरी के साथ यहाँ पर सुबह मीटिंग भी करी है। सारे डीएफओस को भी बुलाया है, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को बुलाया है, पौधा वितरण का कार्यक्रम भी किया है। और हमारा मानना है कि जो स्थानीय प्रजातियां हैं, स्थानीय घास है, उनके लिए नर्सरियां डेवलप करनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यहाँ के सभी विधायक और सांसदों ने भी इसमें सहभाग लिया। और पूरे दिन चलने वाली ये जो कार्यशाला है, ये हमारे जो शुष्क क्षेत्र है, हमारा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसकी जो वनस्पति है उसके संरक्षण विकास पे जो आफरी ने काम किया है और आगे उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार। अमृता देवी के उस बलिदान की धरती यहाँ से बहुत थोड़ी सी दूर पर है। वहां से लेकर के पश्चिमी राजस्थान की धरती, जहां सहज सांस्कृतिक रूप से पर्यावरण के रक्षण और संरक्षण के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों की शिक्षा देकर के प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति चेतना का जागरण इस संकल्प के साथ में किया जाता है। न कोई कानून था, न कोई व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर प्रकृति के सारे घटकों का संरक्षण की जिम्मेदारी जिस तरह से समाज अपने कंधों पर उठाता, वृक्षों के संरक्षण से लेकर के चारागाहों के संरक्षण को लेकर के जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर के इस कंप्लीट इकोसिस्टम को वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए और जीवित बनाए रखने के लिए जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी का हस्तांतरण होता था, उस भाव का हस्तांतरण होता था, वो प्रेरक धरती पश्चिमी राजस्थान की धरती है। और जब हम रिस्टोरेशन ऑफ लैंड की बात करें और एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व आज क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को लेकर के डरा हो, हमने इस विज्ञान की ताकत के आधार पर प्रकृति के घटकों पर विजय पाने की संकल्पना के साथ में आपकी यात्रा को प्रारंभ किया है। लेकिन अनेक सफलताएं अर्जित करने के बावजूद, सैकड़ों सालों तक सुनियोजित रूप से प्रयास करने के बावजूद आज प्रकृति और पर्यावरण के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी हुई है, उससे सबसे ज्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर कोई है तो वो वैज्ञानिक है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रा 140 करोड़ नागरिका रो सम्मान है। मंत्री शेखावत जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत की। इन दौरान वे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक संबंध और आपरी सूझबूझ से भारत रो दुनिया में मान बढ़ायो है। भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपितु देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें, अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहली आज जयपुर में आपरा सरकारी निवास माथे विद्यार्थी और सुरक्षा कर्मियों रे साथे योग रो अभ्यास कर्या। इन मौका माथे वे प्रदेशवासियों से आग्रह कर्या कि वे योग ने आपरा जीवन रो हिस्सो बनावे और स्वस्थ, समृद्ध और विकसित राजस्थान रा निर्माण में आपरी सहभागिता सुनिश्चित करे। जैसलमेर स्थित भारत पाकिस्तान सीमा माथे तैनात सीमा सुरक्षा बल रा जवान रेतरा धोरा माथे योग रो अभ्यास कर्या।
बीएसएफ अधिकारी और सैकड़ों जवान एक साथे अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार और ओमरी ध्वनि रे साथे कई योग क्रियावा कीनी। इनमाए महिला जवान भी शामिल हुई। बीएसएफ कमांडेंट पीएल सिंह बतायो कि सीमा सुरक्षा बल रा जवान 24 घंटा आपरी ड्यूटी माथे मुस्तैदी रे साथे तैनात रहे। ड्यूटी रे दौरान होवण वाला मानसिक तनाव ने दूर करबा खातर योग कारगर साबित हुए। इधर देखो। बीएसएफ की जो ड्यूटियां हैं वो हमेशा बॉर्डर पे डटे रहना है और बॉर्डर की सुरक्षा करना है, और उस ड्यूटी को बखूबी निभाने के लिए हर जवान को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। योग एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी संस्कृति में एक बहुत ही पुरानी पद्धति है। इसको हम हमेशा से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और बीएसएफ में भी सुबह और शाम दोनों टाइम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को योगा और पीटी का सेशन रखा हुआ है, ताकि एक जवान जो दिन भर अपनी ड्यूटी के दौरान फटीग से परेशान या फिजिकली थोड़ा जो उसको स्ट्रेस होता है, मेंटली स्ट्रेस होता है, उसको बस करने के लिए, उसको कम करने के लिए और दोबारा से ऊर्जावान रीएनर्जाइज करने के लिए हमने ये सेशन रखा हुआ है। और योगा से जो है जवान का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का संतुलन बढ़ता है, जिससे जवान ऊर्जावान होता है और अपनी ड्यूटी दोबारा करने के लिए तैयार रहता है। परिस्थितियाँ कठिन है, आप देखते होंगे, चाहे रेगिस्तान हो राजस्थान का, चाहे रण ऑफ कच्छ हो, चाहे हमारा हाई एल्टीट्यूड हो, परिस्थितियाँ हर जगह टोटली डिफरेंट विषम परिस्थिति है। और इस कठिन परिस्थिति में हमें फिट रहना, फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना जो बहुत जरूरी है, और उसमें ये योगा का काफी योगदान है। जब से इस ट्रेडिशन को और इसको हमने रेगुलर प्रैक्टिस में डाला है, तब से मैं देखता हूँ जवानों का स्ट्रेस लेवल कम हुआ है। ठीक है, पहले भी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, हमारी पीटी होती थी, लेकिन योगा पहले हमारे रूटीन में शामिल नहीं था, अब शामिल है। मेंटल स्ट्रेस कम हुआ है, लोगों का जो एकाग्रता वो बढ़ी है, अनुशासन पहले से बेटर हुआ है। तो निश्चित रूप से योगा का काफी योगदान है हमारे रूटीन ड्यूटी में। बीएसएफ जैसे कि सब जानते हैं कि भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, और इसमें जो हमारा जवान या हम 24/7 ड्यूटी करते हैं, चाहे वो सीमा पर हमें तारबंदी की सुरक्षा करनी हो या पाकिस्तान से आने जाने वाले या किसी भी तरह के खतरे से हमें सावधान रहना पड़ता है। तो उसके लिए हर एक जवान को फिजिकल फिट रहना जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काफ़ी सजगता से ड्यूटी करते हैं। अब जवान को सजगता से ड्यूटी करवाने के लिए हमें उसको फिट रखना बहुत ज़रूरी है, और फिट रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसमें योगा भी एक मेन अपना इम्पोर्टेंस रखता है। योगा से क्या है कि हम कम समय में हमारे जवान को और कम समय में और कम जगह में अच्छे से उसको फिजिकली फिट कर सकते हैं, मेंटली टफनेस उसमें ला सकते हैं। योगा से जैसे कई तरीके के रोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है, तो उसी तरीके से जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अपनी जो कर्तव्य है वो अच्छे से निभा सकते हैं। जो हम यहाँ पे योग ड्यूटी के दौरान हम अपने योगा करते हैं, जिससे हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस रखते हैं, ताकि हमारा ड्यूटी करने में आराम रहता है और ठीक रहते हैं। और सुबह टाइम नहीं मिलता है तो हम शाम को करते हैं, ड्यूटी से जाने के बाद करते हैं, ताकि पूरे दिन का हमारे दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हम यहाँ पर गर्मी है, मौसम कैसा भी रहे, तो उसके लिए हम शरीर से ठीक रहते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तेत आज जयपुर में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम रे दौरान जल संरक्षण, जल संचय और स्वच्छता माथे चर्चा करेगी। जिला प्रशासन कानीसू आयोजित कार्यक्रम में जयपुर जिला परिषद री सीईओ प्रतिभा वर्मा बतायो कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरानी स्वीकृतियां ने पूरा कर्यो गयो है और नई स्वीकृतियां जारी करी गई है। इनके साथ ही मानसून ने देखता थका नाला री साफ सफाई करी जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहली चीज तो आज हमारे जिले में शहरी क्षेत्रों में नालों की सफाई पे बहुत ही सघन तरीके से काम किया गया। जैसा बताया गया, मुझे लगभग 17,000 टन से भी अधिक कचरा निकाल के नालों की सफाई कराई गई है। लगभग अपने 1000 से ज्यादा नाले साफ भी किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संरक्षण के केवल काम है, मैं उन पे कमेंट करूं तो हमारे 1950 काम जो हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग थे, उनको हमने जल्दी कंप्लीट करा
कराया वो लगभग 60 करोड़ के 1950 काम पूरे करा दिए। हमने ऐसे ही जो हमारी पहले की स्वीकृतियां निकल रखी थी उन पे जल्दी काम शुरू करके 2000 काम नए 68 करोड़ के चालू कराए हैं। साथ ही हमने नए कामों की स्वीकृतियां भी जारी की हैं, जिसमें अलग अलग तरीके फार्म पॉन्ड, संकन पॉन्ड है चारागाह में, अमृत सरोवर बनाने हैं, नहरों की साफ सफाई करानी, इस तरीके के लगभग 260 कामों की स्वीकृतियां और जारी करी हैं। तो हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 4500 काम ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग नेचर के पानी को बचाने को लेके, जल संग्रहण को लेके हमने उस पर बहुत ही पॉजिटिव काम करके उसको हमने एंड पॉइंट तक पहुंचाया और उनको कंप्लीट कराया है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत बाड़मेर माय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रीते जलीपा ग्राम पंचायत माय अमृत सरोवर रो पूजा अर्चना और श्रमदान कर्या। जोराराम कुमावत पौधारोपण कर जल संरक्षण और पौधा लगावा रो आह्वान करता थका सरकार कानी सू जल संरक्षण री दिशा माय कर्या जारिया नवाचारा री जानकारी दीनी। कार्यक्रम रे पछे गोपालन मंत्री वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री समीक्षा कीनी। और यहाँ काफी बड़ी और इलाके से पधारे हुए समस्त महानुभाव। हमारी जो सनातन संस्कृति है ये मानव कल्याण के लिए तो सोचती है, साथ ही साथ में ये विश्व के कल्याण के लिए सोचती है। वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर चलने वाली हमारी सनातन संस्कृति है और हमें सभी जीव जंतुओं के कल्याण की बात करते हैं, हम सभी को सबके कल्याण की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सनातन संस्कृति महान है और अभी जो ये वंदे गंगा जल संरक्षण का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहा है, इसी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी आवश्यकताएं क्या है और आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं और जनता की उसमें क्या भागीदारी हो सकती है, इन सभी बातों को लेकर के ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है। जालीपा नाडी पे श्रमदान करने के लिए आए हैं। 11 से पूर्णिमा में अमावस से ये परंपरा से श्रमदान करते हैं और करते आए हैं। आज भी अधिकारी है, कर्मचारी है और गांव के लोग है, लेडीज है, सब श्रमदान करने के लिए जालीपा नाडी पे आए हैं। आज वंदे गंगा कार्यक्रम के तहत यहाँ जल संरक्षण अभियान और वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है। ये जो नाडी है ये तकरीबन 500 वर्ष पुरानी नाडी है। इसके जो तलेटी अंदर है, अंदर जो गाद जमा है, अंदर जो कचरा है, बबूल है, झाड़ियां हैं, इनको हम व्यवस्थित रूप से, काफी ऑफिशियल स्टाफ भी हमारे यहाँ मौजूद है, हम सब यहाँ सामूहिक रूप से जन सहभागिता से श्रमदान करने जा रहे हैं। उदयपुर रा मिनी सचिवालय रा सभागार माय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रीते मीडिया राउंड टेबल परिचर्चा रो आयोजन कर्यो गयो। इनमाय प्रशिक्षु IAS सृष्टि डबास और जल संरक्षण रा अधीक्षण अभियंता और कार्यवाहक ACO अतुल कुमार जैन मीडिया कर्मिया ने अभियान री प्रगति रा बारा माय जानकारी दीनी। परिचर्चा ने संबोधित करता थका सृष्टि डबास कया के जल और पर्यावरण संरक्षण माय मीडिया री महत्वपूर्ण भूमिका है। वे मीडिया कर्मियों सू जनहित और प्रकृति सू जुड़िया विषयारा सकारात्मक दृष्टिकोण ने लोगा ताई पुगाबारो आह्वान कर्या। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत उदयपुर जिले में क्या क्या कार्य हो चुके हैं, हम लोग की प्रगति क्या रही है। ओवरऑल उदयपुर जिला बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, अनेकों प्रकार के कार्य यहाँ हुए हैं, पौधारोपण से लेकर जल संरक्षण के सभी कार्यों में बहुत अच्छा कार्य सरकार से लेकर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोगों ने मिल बांटकर ये जन भागीदारी की है और ओवरऑल उदयपुर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी पूरे स्टेट में करीब हम 5600 गतिविधियां कर चुके हैं और उदयपुर का जो इसमें अभी नंबर अपना चौथा नंबर आ रहा है स्टेट में। तो ये एक आम जन जागृति का बहुत अच्छा जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आम आदमी ने पानी के महत्व, संरक्षण और संचय के बारे में जो है उसको जो कैसे किया जाए और कैसे पानी का महत्व जो है सभी ने समझा है और इसको लगातार अभी 5 दिन हमारे और बाकी है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसमें जो और अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि कराएं और हमारी रैंक को जो है उसमें और हम सुधार कर सकें। किसाना ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT योजनावा माय डीडवाना कुचामन राजस्थान माय पहलो स्थान हासिल कर्यो है।
कृषि आयुक्तालय कानिसू हाल ही माए जारी करेगी रैंकिंग माए डीडवाना कुचामन 30 माए सू 27.97 अंक प्राप्त कर या उपलब्धि हासिल की। कृषि अधिकारी डॉक्टर प्रभुदयाल चौधरी बताया कि जिलारा कुचामन सिटी, नावान, मौलासर, लाडनू और परबतसर समेत दूजा क्षेत्रारा 8,032 किसाना ने डीबीटी योजना वारे तेत लाभ मिलियो है। के बलबूते पर ही डीडवाना कुचामन जिले ने राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त की हुई है। डीबीटी योजनाओं में किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाता है, उनके खाते में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। इन योजनाओं में प्रमुख योजनाएं फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, जैविक गोवर्धन स्कीम, वर्मी कंपोस्ट इकाई, कृषि छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इन योजनाओं में जिले के समस्त कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा बहुत ही मेहनत की गई। उस मेहनत के आधार पर किसानों को दिए गए लक्ष्यों की 100% पूर्ति की और लक्ष्यों की 100% प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करके इन्होंने जो प्रथम रैंक प्राप्त की है उससे बहुत ही खुशी की लहर है। सभी कार्मिकों का बहुत बहुत आभार करते हैं और किसान भाइयों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा आवेदन करके लक्ष्यों को 100% से ज़्यादा प्राप्त किया है। डीडवाना कुचामन के कृषि के जितने भी अधिकारी हैं उनकी मेहनत लगन के कारण ये राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डीबीटी योजना जिसके बारे में जिसके अंतर्गत तारबंदी, जैसे फार्म पॉन्ड और कृषि यंत्र वगैरह, तो इनमें हर चीज में जब अपने ऑफिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि किसान परिवार से आने वाले, जमीन से जुड़े हुए किसान परिवार के अधिकारी बनके और उन्हीं योजनाओं को धरातल पे वापस किसानों के बीच में जाके और कड़ी लगन और मेहनत के कारण इस मुकाम पे पहुंचा पाते हैं कि पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त होता है डीडवाना कुचामन जिले को। तो ये हमारे लिए खुशी की बहुत खुशी की बात है। यह राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिला किसानों को लाभ पहुंचाने में पहले नंबर पर आया है, जो बहुत ही बड़ी एक खुशी और गर्व की बात है। यह हुआ है यहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और लगन के कारण। यहाँ के अधीन आने वाली कुचामन, नावा, परबतसर, मकराना, मौलासर, डीडवाना और लाडनू पंचायत समितियाँ आती है, जो यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक है और अधिकारी है, जो किसानों को राजस्थान में सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाने में डीडवाना कुचामन जिले का पहले नंबर आया है, जो यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। केदारनाथ माए हेलीकॉप्टर क्रैश माए जान गवाबा वाला पायलट राजवीर सिंह चौहान रो आज जयपुर माए अंतिम संस्कार करियो गयो। इन दौरान उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक बाल मुकुंदाचार्य समेत कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रिया। अंतिम संस्कार माए वणारी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका सिंह भी शामिल हुई। इनसे पहले आज सुवारे वणारो शव जयपुर पुगबा माथे अंतिम दर्शना खातर रखवायो गयो। राजवीर री अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुई और वंदे मातरम और भारत माता रा जयकारा लगाया। गौरतलब है कि पायलट राजवीर सिंह चौहान रो हेलीकॉप्टर केदारनाथ सू गौरीकुंड रे कने दुर्घटनाग्रस्त वे गयो हो। इन हादसा में 7 जनारी मौत वेगी है। बहुत दुख की घड़ी है एक परिवार के लिए भी और पूरे राष्ट्र के लिए। एक वीर सैनिक अपनी ड्यूटी करते हुए आज वो हमारे साथ नहीं रहे और बहुत कम उम्र में वो चले गए। मैं उनके सभी जो साथी थे, सैनिक फौजी साथी, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी तारीफ सुन रहा था, उनकी जज्बे के बारे में सुन रहा था और ऐसे वीर सैनिक को हमारा नमन है, हमारा सलाम है। मैं उनकी परिवार को नमन करता हूं। उनकी माँ ऐसे समय जब इतना कम उम्र में उनका बेटा चला जाए, उसमें भी भारत माता की जय कर रही थी, वंदे मातरम कर रही थी। मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने बोला कि मुझे ताकत मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने दी, जो दोनों सैनिक हैं। ऐसे वीरों की वजह से ही भारत मजबूत बनता है। मैं पूरे परिवार को नमन करता हूं और अपने दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। प्रदेश में प्री मानसून री गतिविधियां शुरू होबा सू लोगों ने भीषण गर्मी और लू सू बड़ी राहत मिली है। आज दोपहर पछे जयपुर और आरे सारेरा हल्का माए वी बारिश सू लोगों ने उमस सू राहत मिली। मौसम विभाग आवता दिना माए राज्य रा दक्षिण भागा माए मानसून रा प्रवेश करबारी प्रबल संभावना जताई है।
मौसम विभाग रे मुजब आवती 4-5 दिना में उदयपुर और कोटा संभाग में कटे कटे घनी बारिश होबारी संभावना है। वटे ही पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक भागा में 21 से 23 जून रे दौरान बारिश की गतिविधियां में और बढ़ोतरी हो सके है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। कनाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी रा निमंत्रण माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुग्या कनाडा रा केलगिरी G7 समिट रा आउटरीच सत्र में होवड़ा शामिल। वैश्विक नेतावारे साथे करेला द्विपक्षीय बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में केंद्रीय विद्यालय रा नवनिर्मित भवन रो करिया लोकार्पण। प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर समेत गणमान्य लोग रिया मौजूद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जोधपुर में मरुस्थलीकरण और सूखा से निपटवारी रणनीतियां माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला री केनी अध्यक्षता। पर्यावरण संरक्षण रो दीना संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों साथे करया योग रो अभ्यास। जैसलमेर में BSF अधिकारी और जवान भी करया योग। और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे जयपुर में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम करियो गयो आयोजित। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत बाड़मेर में करया श्रमदान। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।